हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण, और उसके अंतर्गत जो सवाल हैं वो क्षेत्रफल तथा ज्यामिति से संबंधित हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की माप ज्ञात कीजिए। हमें आधार की जो माप है वो निकालना है, जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है, जो जो चीज हमें दी हुई है हम वो नोट कर लेते हैं। प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें जो दिया है वो नोट कर लिया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 30 वर्ग सेंटीमीटर ही हमने नोट कर लिया। और क्या दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी ये ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ये हमने नोट कर लिया। अब यहाँ सर्वप्रथम मानते हैं, माना त्रिभुज की जो आधार की माप है बराबर है x सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसकी माप क्या होगी, 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है ना। इससे 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसमें 7 सेंटीमीटर अधिक कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। अधिक से मतलब जोड़ना, कम से मतलब घटाना, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, हाँ तो बच्चों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो बराबर होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और ये हमारा कितना दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा आधार क्या है, आधार है x माना है हमने, और ऊंचाई मानी है x+7, तो यहाँ पे रख देते हैं। इंप्लाइज दैट 1/2 आधार हमारा x है और ऊंचाई x+7 है। यहाँ से ये इक्वल टू हो गया आपका 30 हो गया। अब जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 का गुणा 30 में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इंटू x+7, तो 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 आ गया, ठीक है। तो अब x का जो मल्टीप्लीकेशन है इस ब्रैकेट में अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 7x। और बच्चों इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो प्लस का है तो माइनस के साथ में आएगा इक्वल टू 0। बच्चों ये स्पष्ट तौर पे हमारा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर होंगे हमारे एक्स स्क्वायर। देख बच्चों, ये होता है 60 माइनस 60 एक्स स्क्वायर, तो यानी एक इससे बड़ा होगा तभी माइनस में जाएगा। ये आपके 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और 12×5 = 60। ओके, चलिए अब इसको जो है कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन रहता है, एक चीज यहां से कॉमन लेंगे और दूसरा यहां से कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा यहाँ से x कॉमन है तो x बचा, यहाँ बचेगा +12, और यहाँ से जो है हमारा -5 कॉमन है, x बचेगा यहाँ, और -12 आ गया प्लस 12×5 = 60 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे पुनः कॉमन लेना है x+12 का, तो एक ब्रैकेट में x+12 कॉमन के रूप में आ गया, दूसरा बच्चा यहाँ x और यहाँ बच्चा -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से जो है हमें मिलेगा या तो x+12 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -12।
ये जो है नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये नेगेटिव वैल्यू, मालूम है आपको कोई माप होती है लंबाई वगैरह, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि नाप जो है या लंबाई, किसी चीज की लंबाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए पॉसिबल नहीं, ये वैल्यू हमारी जो है कैंसिल। तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारा और या x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0, ये 0 है, यहां से मिलेगा हमें x इक्वल टू 5, ये हमारे पास की वैल्यू है। और जो मेजरमेंट होता है, नापे होती हैं, वो हमारी प्लस रो होती है, ठीक है। तो x हमारा क्या था, x था हमारा आधार, x था आधार, और हमें आधार की लंबाई ही हमें निकालनी थी, ठीक है ना। x था हमारा, x हमने आधार माना था ये, और हमको जो है आधार की मापी, हमको आधार की माप ज्ञात करनी थी। तो मतलब यहाँ जो x आया वो हमारा आधार आया। तो हमें क्या मिला, आधार की माप बराबर 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये हुआ इस प्रश्न का सॉल्यूशन। और आपको यह वीडियो कैसे लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।